आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे या फिर जाने से पहले कौन सी ऐसी तैयारी होगी जो आपको करके जानी है। 4 बातों के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हम क्या करें, कि एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तब हम लोग क्या करें, तीसरी कि भैया जब हम लोग पेपर दे रहे हैं उस समय पर क्या करें, चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पेपर हो गया है अब पेपर के बाद में क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि भैया जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो बोर्ड एग्जाम से पहले की तैयारी कैसी होनी चाहिए। पहला पॉइंट कि आप अपने साथ आवश्यक सामग्री लेकर के जाओगे। अब आवश्यक सामग्री में सर हमारे साथ कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमें लेकर के जानी है। सबसे पहली बात कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट बैग होना चाहिए। अब यहाँ ट्रांसपेरेंट ही लेकर के जाना है, वहां पे ये नहीं शो करना कि हमारे पास बहुत पैसे हैं और हम बहुत अच्छा बैग लेकर के आए। ट्रांसपेरेंट लेकर के जाना है। अब कारण है कि भैया ट्रांसपेरेंट बैग क्यों लेकर के जाना है। सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रांसपेरेंट बैग लेकर के नहीं जाओगे बार बार जो कक्ष निरीक्षक होगा वो आपके पास आएगा और आपके बैग को चेक करेगा, या जो भी स्क्वाड आएगी वो जब चेक करेगी बार बार आपके बैग को तो आपका समय नष्ट होगा। इसलिए सही समय पर सही चीज अगर आपको मिलेगी, अर्थात एक एक बात का पालन करोगे तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ट्रांसपेरेंट बैग ही ले जाना है। अपने साथ कम से कम 3 नीले पेन और 2 काले पेन लेकर के जाना है। भैया इनकेस अगर आपका एक पेन खराब हो गया तो दूसरा आपके पास हो, आपको मांगना ना पड़े, फिर वहां कोई देगा नहीं आपको। दूसरी चीज आपके पास एक पटरी होनी चाहिए, आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए, कटर और रबड़ लेकर के भी जाना है। अब बात करते हैं पानी की बोतल। क्या हमारे साथ पानी की बोतल जाती है? हाँ डेफिनेटली जाती है, लेकिन ऐसी बोतल नहीं होनी चाहिए, यानी कि बोतल में भी एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई दे, नहीं तो बार बार आपकी बोतल खोली जाएगी, उसके अंदर कोई पर्ची तो नहीं है, चेक करी जाएगी, आपका समय व्यर्थ होगा और हो सकता है कि कक्ष निरीक्षक आपकी बोतल को आपसे दूर करा दे। तो आप इन बातों का ध्यान रखोगे कि बोतल ऐसी लेकर के जाओगे, यानी 20 रुपए की जो मार्केट में बोतल मिलती है खरीद के लाएंगे और उसका रैपर हटा देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। घड़ी सर, घड़ी कौन सी? अब ये जो घड़ी आप मेरे हाथ में देख रहे हो ऐसी घड़ी ही लेकर के जानी है, आप डिजिटल लेकर के नहीं जा सकते। राइट, आपको इसी तरीके की घड़ी, और ये जरूरी है कि आप घड़ी लेकर के जाएं। जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल में जहां पे सेंटर गया है वहां पे आपको घड़ी मिल जाए, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखोगे। अगले साथ और अपने साथ अन्य अगर और कुछ सामग्री आपको लगती है तो आप लेकर के जा सकते हो, परंतु कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं जाएगी। इतनी सारी चीजें आपके साथ जाएंगी। राइट, आगे बात करते हैं कि परीक्षा का समय, है ना। अभी ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि परीक्षा समय और केंद्र की पुष्टि करें। आपको एडमिट कार्ड मिल गया होगा, आप अपने साथ एडमिट कार्ड जब साथ में लेकर के जाओगे तो इस बात का ध्यान रखोगे कि पहले 1 से 2 दिन पहले जाकर के आपका सेंटर कहां पे गया है, कितना दूर है, कितना समय लगता है जाने में, पहले से चेक कर ले तो ज्यादा बेहतर है। राइट, पहले से चेक कर ले तो ज्यादा बेहतर है। यूनिफॉर्म में जाएं सर, या फिर हम घर की कोई अलग से ड्रेस में जा सकते हैं, या आपको स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है? सर क्या फायदा है इसका? इसका ये फायदा है कि अगर आप कलर कपड़ों में जाओगे तो आपके कपड़ों से ही मतलब एक तरीके से जज कर लिया जाता है कि भैया ये बच्चा कैसा है, ऐसा होता है एक्चुअली। ठीक, तो आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जो आपके स्कूल की यूनिफॉर्म हो। सर हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं चलती, अगर नहीं चलती तो सिंपल सी बात है, फिर आप घर के कपड़ों में जा सकते हो। आप अवॉइड करो कि बहुत टाइट कपड़े पहनो, ऐसा बिल्कुल मत करो, बहुत ढीले कपड़े पहन करके जाओ। अगर जूते हैं तो आप जूते पहन करके मत जाओ, आप हो सके तो आप जो है स्लीपर्स के साथ में जाओ, क्योंकि बार बार जूते उतरवा करके चेकिंग होगी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। स्लीपर्स के साथ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। राइट, अच्छा जो लड़कियां हैं ढीले कपड़े पहनकर ही जाएं, है ना। कोशिश करें कि टाइट जीन्स वगैरह ना पहने तो ज्यादा बेहतर है, आपको कंफर्ट फील होगा। आगे बात करते हैं कि भैया तीसरा पॉइंट है कि पर्याप्त नींद लें। अब जब आपका बोर्ड का पेपर हो तो कम से कम 6 से 7 घंटे आप एक दिन पहले आराम से सो लेना, ताकि आपका दिमाग ना थोड़ा रिलैक्स रहेगा। राइट, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको हल्का और पौष्टिक भोजन करना है। हो सके तो आप जूस ले लो, हो सके तो आप थोड़े हल्के भोजन को करो। मीन्स कि आप जो भी भोजन ले बच्चों, वो भोजन आपका बहुत भारी भोजन नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज्यादा चावल खा लिए, बहुत ज्यादा रोटियां खा ली, थोड़ा हल्का खाइए। इससे क्या होगा कि 2-3 फायदे। पहली बात तो पेट नहीं खराब होगा, दूसरी चीज आपको हल्का फील होगा, अगली ये चीज है कि आपको नींद कम आएगी। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि भैया आप ज्यादा भारी खा करके ना जाओ। प्लस एक बात और बता देता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं सर हम खा करके ही नहीं जाएंगे।
तो भाई ऐसा भी नहीं करना है। कोशिश करें कि परीक्षा के दिन सुबह अगर एक गिलास जूस मिल सकता है तो आप जूस पी करके जाएं, ठीक, और कुछ खा करके जरूर जाएं। खाली पेट रहेंगे तो भूख लगेगी, वैसे आपने देखा होगा क्लास के बीच में हमें बहुत भूख लगती है, राइट। आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों कि जल्दी पहुंचे। कोशिश करें कि भाई आपकी परीक्षा जितने बजे भी है उसके 30 मिनट पहले पहुंचे। नहीं सर हम तो 5 मिनट पहले पहुंचेंगे और सीधे एंट्री कर जाएंगे ना, पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए, पता नहीं भाई आप टाइम पे पहुंच पाओ कि नहीं, आपको कहीं ट्रैफिक मिल सकता है, हो सकता है कि गाड़ी में कुछ खराब हो जाए। तो भाई ऐसी चीजें बिल्कुल दिमाग में रखो कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास एटलीस्ट मुझे 30 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के चलना है, ताकि घबराए ना। क्योंकि अगर टाइम पे पहुंचोगे ना, पापा थोड़ा सा गाड़ी तेज चलाओ, भैया थोड़ा सा जल्दी चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। 30 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें। अगर आपका पेपर 8 बजे है तो आप कोशिश करें कि 7:30 पे पहुंचे, 8:30 बजे है तो अपना कोशिश करें 8 बजे हर हालत में पहुंच जाएं। 30 मिनट पहले पहुंचना ही पहुंचना, बाकी इससे 1 मिनट भी लेट मत होना। आगे चलते कि परीक्षा हॉल में क्या करें। अब आपको परीक्षा हॉल में आपको पेपर मिलेगा, पेपर को हाथ में लीजिए, एक गहरी लंबी सी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और ऐसे हाथ रखिए और बोलिए कि बस मुझे शांत रहना है और चीज़ों को बहुत अच्छे से लिखना है। तो पहली बात, एक गहरी सांस लें और शांत रहें, घबराएं नहीं, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, इधर उधर ज़्यादा ताका झाकी मत करें, अपने से मतलब रखें, अपनी चीज़ों को फॉलो करें। और आज की एक एक बात अगर आपने फॉलो कर ली तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले काफ़ी होंगे, आपको कुछ भी इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो घबराएं ना, आत्मविश्वास बनाए रखें और गहरी लंबी सांस लें। अगली चीज कि प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ लें और जल्दबाजी में उत्तर ना लिखें। अच्छे से प्रश्न पत्र को पढ़िए और कोशिश करिए कि आप हर प्रश्न के क्रम से आंसर लिखिए, कोई जल्दबाजी ना करें कि भाई फटाफट से मिल गया फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरी चीज कि आपको क्रम से उत्तर लिखने का प्रयास करें, इससे क्या होगा, घबराहट कम होगी। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो पहले आए वो करो, नहीं भाई, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम टॉपर बच्चे हो, तुम्हें हर प्रश्न को क्रम से करना है सारे पेपर में। क्यों? क्योंकि ऐसे करने का एक फायदा होता है कि आपके अंदर घबराहट नहीं होती कि ये वाला क्वेश्चन कितने बजे करेंगे, ये वाला कितने टाइम बाद करेंगे, कहीं कोई छूट तो नहीं गया है। इन सब से बचने के लिए प्रश्न को आप एक क्रम से करते हुए जाएं। दूसरा फायदा कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा ना तो उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसमें कितने नंबर दूं, इसमें कितने नंबर दूं। क्रम से रहेगा ना तो बहुत अच्छे से मार्किंग भी होती है, तो इसका एक बेनिफिट होता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि आप क्रम से करें, ज्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं कि हर उत्तर के लिए सही समय का चयन करें। वैसे मैं आप सभी को बिल्कुल बहुत अच्छे से बता दूंगा कि कितने देर में कितने प्रश्न को कर लेना चाहिए, तो ऐसे वीडियोस आपको जरूर मिलेंगे हमारे द्वारा, लेकिन कोशिश करें कि सही आप चयन कर ले समय का, तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपका एक टाइम फिक्स हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो, मैं इसके ऊपर भी वीडियोस दूंगा आपको। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं उत्तर लिखने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स, यानी कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं सर जिससे हमारा जो आंसर राइटिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है, मीन्स बहुत अच्छे आंसर होते हैं। देखो अच्छी चीज़ कि सबसे पहली बात, लिखावट पढ़ने में आसान होनी चाहिए। सर मेरी सुंदर राइटिंग नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिखें, साफ सुथरा लिखें, राइटिंग नहीं देखी जाएगी, साफ सुथरा लिखा हुआ देखा जाएगा। ये नहीं कि आप काटे पीटे, ऐसा मत करें। लिखावट, सर राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे यदि आपकी लिखावट अच्छी मीन्स नहीं है पर फिर भी सुथरा साफ सुथरा लिखा हुआ है, राइट। अच्छा, परीक्षक को समझने में दिक्कत ना हो, यानी आप काटा पीटी ना करें। अब ना बना रहे हैं तो ना फिर आप अच्छे से बनाएं, का बना रहे हैं तो अच्छे से बनाएं, अक्षर स्पष्ट होने चाहिए, उससे मतलब होता है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है डॉक्टर की राइटिंग कैसी होती है, राइट। तो फिर भी एक दूसरा डॉक्टर समझ ले, तो ऐसा होना चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कम से कम समझ पाए जो परीक्षक हो, मीन्स कि वो अच्छे से देख ले, समझ पाए। अगली बात, मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करें। अब हाईलाइटर का यूज नहीं करना है, बल्कि आपको काले पेन से हाईलाइट करते हुए चलना है, ठीक है। काला नीले के अलावा कोई दूसरा पेन नहीं उपयोग करना है। जहां जरूरी हो वहां मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन भी कर सकते हो। अब ये अंडरलाइन कर लो या फिर काले पेन से लिख लो, एक ही बात है, राइट। आगे चलते हैं कि अनुशासन में रहें। अब ऐसा ना करें कि आप बगल में भी देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, और अगर कोई भी दोस्त आपको परेशान कर रहा है आप उसको अवॉइड करो, बोलो ही मत, अपने चीजों पे ध्यान दो, इधर उधर ताका झाकी बिल्कुल मत करो, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। एग्जामिनर आपको जो कक्ष निरीक्षक होगा सॉरी, वो बार बार आपको इधर उधर बिठाएगा, इससे प्रॉब्लम होगा, राइट। तो उसके बाद है उत्तर पुस्तिका में अनावश्यक चीजें ना लिखें, यानी कोई फालतू की चीज मत लिखो, ठीक है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। अगला बात, गणितीय और वैज्ञानिक
प्रश्नों में चरणबद्ध उत्तर लिखें। जैसे मैं गणित के प्रश्न कराता हूं तो जिस स्टेप में मैं लिखता हुआ आता हूं बिल्कुल वैसे ही लिख करके आना है, मैं बिल्कुल वैसे ही कराता हूं। और विज्ञान में भी आपको ऐसा ही करना है, राइट। तो गणना और प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। जहां भी हो सके वहां आप चित्र बना करके आओ, है ना। आपको लगता है कि चित्र बनाने की जरूरत है तो डेफिनेटली आप चित्र बना करके आओ। साफ सुथरा इस तरीके से आप लिखो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये लिखने का आपको एक सही तरीका दिख रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको लिखने का एक सही तरीका दिख रहा है। इसी क्रम में आपको लिखना है। बाकी हिंदी की कॉपी कैसे लिखें इसके वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। मैथ की कॉपी कैसे लिखें ये भी। अगली बात, अगर आपका मान लीजिए कि OMR सीट है, ठीक है, OMR सीट में गोला आपको ऐसा नहीं कि आपने ये गोला ऐसे छोड़ दिया काला करके, आपको स्पष्ट रूप से कैसे काला करना है मैं आपको बताता हूं कैसे काला करना है। सबसे पहली बात, आपको किनारे से भरते हुए आना है, ऐसे सबसे अच्छा मेथड होता है। और उसके बाद बीच तक आओ, यानी किनारे से बीच की तरफ जाओ, क्योंकि आप सेंटर की तरफ जाओगे तो आपका किनारे फैलेगा नहीं। अगर आप ऐसे करोगे, मान लो ऐसे शुरू करते हो और ऐसे ऐसे करते हो तो गोला हो सकता है आपसे जल्दी काला नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ऐसे ये सब ट्रिक्स ना बहुत कम मिलती हैं, कि आप पहले किनारे कर लें एक ऐसे, फिर उसके बाद आप तेजी से पकड़ोगे तो आपका गोला जो है खराब नहीं होगा, राइट। आ रही मेरी बात समझ में। अगली बात कि आपने एक गोला काला कर दिया, अब आपको लग रहा है अरे नहीं सी की जगह पे बी था, लाओ इसको काट देते हैं। तो भाई ये जो OMR होती है ना, ये मशीन के द्वारा चेक होती है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, कि मशीन के द्वारा चेक होती है। घबराना मत, एक में 2 गोला काला मत करना। अच्छा ठीक है सर, मान लीजिए कि आपको पता चल गया, सर मान लीजिए मुझे पता चल गया कि इस दूसरे का आंसर C नहीं है B है, तो भी आप B नहीं करोगे, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। हो सकता है कि आप B सोच रहे हो और B ना हो करके वो C ही हो, तो नंबर चले जाएं, उससे बेहतर है कि C ही पढ़ा रहे हैं, तो जाना तो वैसे भी है। अगर C सही हो गया तो कम से कम इसके नंबर तो मिल जाएंगे। नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपने इसको इरेज कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो आपको गोला सही से काला करना है। आगे चलेंगे, परीक्षा के अंत में क्या करें। ठीक है सर, परीक्षा हो गई, अब अंत होने के बाद अब क्या करें सर। हमारा पेपर 15 मिनट पहले समाप्त हो गया। ये नहीं कि आप सर को नीचे करके बैठे हो, आप ये चेक करें कि उत्तरों में लिखने में कहीं पर हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। एक बार फिर से चेक कर लें, जो भी मिस्टेक्स मिलती हैं उनको आप सुधार दें। आ रही मेरी बात समझ में। और 3 घंटे का सही उपयोग करें। ऐसा नहीं कि सर मेरा पेपर तो 2 घंटे में हो गया था, भाई 1 घंटा की बचा कर क्या करोगे। इसलिए अच्छे से लिखो, समय बचाओ मत, बल्कि एक सही उपयोग करो। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। मेरी एक एक बात में बहुत गहराई से आपको बता रहा हूं कि समय बचाकर कोई फायदा नहीं है। 3 घंटे का सही उपयोग करना है, राइट। कोई भी प्रश्न छोड़े ना। अगर सर इनकेस मुझे कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, कुछ भी लिख करके उसमें आना है, खाली नहीं छोड़ना है। क्योंकि देखो मैं सिंपल से एक बात बताता हूं, जो कॉपी आपकी चेक करेगा, है ना, तो वो आपकी कॉपी को चेक करने वाला एग्जामिनर वो ज्यादा पढ़ेगा नहीं कॉपी को, तो इसलिए उसको आप लिख करके जरूर आओ। एक नजर में, जब कोई टीचर होता है एक नजर में देख लेता है कि ये प्रश्न का आंसर सही है या गलत है, इसलिए प्रश्न को खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है, कुछ लिख करके जरूर आना है। आगे चलते हैं, फिर है कि शब्द सीमा का ध्यान रखें। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, सर हम तो निबंध लिख करके आएंगे सर 5 पेज, सर हम तो निबंध लिख करके आएंगे 6 पेज, हम तो सर लॉन्ग आंसर ना बिल्कुल 200 शब्दों का लिख करके आएंगे। कोई फायदा नहीं है, आपको समय का सही उपयोग करना है। अगर निबंध में आप 6 पेज लिखने के लिए जाओगे, आपका दूसरे में समय चला जाएगा। या आप मैथ के एक क्वेश्चन में सर परेशान हो गए, आंसर नहीं आ रहा है, छोड़ दो उसको वहीं पर, काटो मत, उसको वहीं छोड़ दो, अगला सॉल्व कर लो, राइट, अगला सॉल्व कर लो। इतनी बात सभी को समझ आ गई। अब कुछ बच्चे ना बहुत बहादुर होते हैं, बोलते हैं सर पता है आपको, दूसरे में ना 6 क्वेश्चन थे और 6 में से 5 करने थे, मैंने सर 6 के 6 कर दिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि 6 के 6 में से एग्जामिनर कोई भी चेक कर लेगा। समझिए मेरी बात को। अब वो शुरू के 5 चेक करेगा और छठे में कट लगा देगा, और शुरू के 5 में से अगर आपका कोई गलत हो गया ना, तो वो शुरू के 5 ही चेक करेगा और उसी के नंबर देगा आपको, छठा चेक नहीं होगा। तो इसलिए उतने ही प्रश्न करें जितने पूछे गए हैं, आप एक्स्ट्रा मत करें, उसका नंबर नहीं मिलेगा। बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझना, गहराई से समझना, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भैया ज्यादा छोटा या ज्यादा बड़ा उत्तर लिखने का प्रयास ना करें, जो पूछा गया वही करें। अगली बात, समाप्ति के 5 से 10 मिनट पहले उत्तर पत्रिका को व्यवस्थित करें। यानी कि अब मान लीजिए कि आपका पेपर एंड हुआ आपका 11:30 पर,
अब पेपर का समय भाई 11:30 पे कॉपी ली जाएगी फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब आप खत्म कर रहे हो 11:35 पर। अब आपको मैप उसमें नथी करना था, मतलब मैप उसके साथ अटैच करना था, आपने मैप को तो अटैच ही नहीं किया। अब मैप को आपने ऐसे डाल दिया, कॉपी ऐसे छीनी जाएगी आपसे। तो कोशिश करें कि आपका पेपर 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले जरूर समाप्त हो जाए पूरी तरीके से। कॉपी व्यवस्थित करें, जो चीजें कक्ष निरीक्षक को वापस देनी है उनको एक तरफ रख लें, और जो घर ले जाना उसको एक तरफ रख लें। कक्ष निरीक्षक आएगा, कॉपी सीट से लेकर के जाएगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो इसलिए कॉपी देनी है, उसी के नंबर मिलेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से लिखने से कहीं इंपॉर्टेंट है कॉपी सही सलामत कक्ष निरीक्षक के पास पहुंच जाए, इसका विशेष ध्यान रखना। और रोल नंबर और उत्तर की संख्या को जांच लो कि भाई मैंने सभी कर लिए हैं कि नहीं, मेरा रोल नंबर सही है कि नहीं, मेरी कॉपी पे कक्ष निरीक्षक ने हस्ताक्षर कर दिए हैं कि नहीं, इसकी जांच जरूर कर लेना, राइट। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे कि आत्मविश्वास बनाए रखें। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका पहला पेपर हिंदी का है या इंग्लिश का है, एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपका पहला पेपर आपके हिसाब से अच्छा नहीं हुआ। अब मुझे एक बात बताना कि क्या घड़ी वापस चलती है? कभी नहीं चलती ना। तो अब उसको सोचने से कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए कि पहले पेपर में आपके 5 नंबर, आपको लगता है 5 नंबर का आपका कुछ छूट गया और अच्छा हो सकता था, तो उन 5 नंबर के लिए अगले पेपर में मेहनत करो। कभी भी मैं अपने बच्चों को एक सलाह देता हूं, सिंपल सी मेरी बात को याद रखना, कभी भी हम लोगों के द्वारा या हमारी ज्ञानोदय टीम के द्वारा ये डिस्कस नहीं किया जाता कि एक पेपर में लो भाई ये इसका हल है, और अगर कोई हल करता है तो भाई समझ लेना कि तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। जो पेपर हो गया उसको घर में रखेंगे, अगले की तैयारी करेंगे। कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि भैया जो हुआ है लाओ मिला लो कितना सही हुआ है। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको पेपर नहीं मिलाने की आवश्यकता है, अगले पेपर की तैयारी करनी है, जो हो गया है उसे भूल करके आगे बढ़ना है, राइट। इस बात का विशेष ध्यान रखना। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं, प्लस इस चैनल पर क्लास 10th के बच्चों की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। तो एक बार जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखना जो हमारे द्वारा आपको इस चैनल पे दिए जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और हाँ, एक कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और एक सजेशन मुझे और देना कि क्या आप कौन से यूनिफॉर्म में जाना चाहते हो स्कूल, यानी पेपर जब आप देने के लिए जाओगे तो क्या पहन करके जाओगे, स्कूल यूनिफॉर्म में जाओगे या फिर कोई घर की कोई जो है ड्रेस में जाओगे, राइट। ये कमेंट करके मुझे बताना, मैं जरूर चेक करूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।